नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। स्ट्रैटेजी जीके के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप स्टैटिक जीके के बारे में चर्चा करें तो स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं या सेशन को अभी देखना प्रारंभ किया तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की यह क्लास 2 पार्ट्स में होगी। सबसे पहले केवल एक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये लिस्ट केवल नाम और कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में होगी। सेकंड हम लोग इसको डिटेल से कवर करेंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो लिस्ट देख के भी जा सकते हैं, पेशेंस है तो कंप्लीट क्लास को देखिएगा और अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब इन सब के साथ आपको प्रॉफिट क्या रहेगा, एक पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसके लिए भी कमेंट और लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रगान के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में चर्चा करें तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में चर्चा करें तो पुष्प कमल है और राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है या बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है। अब एक एक क्लास को डिटेल से लेते हैं। डिटेल की क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। यह अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से के शीर्ष भाग से है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। यह सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है और देवनागरी लिपि तो आपको देखने से पता चले, साथ में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हुए कि ये कब लिया गया, कहां से लिया गया, किस तरह से लिया गया। साथ में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत में ने अपनाया था 26 जनवरी सन 1950 को। इसके अलग अलग रंग का प्रयोग अलग अलग अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्र प्रतीक का जो नीला रंग है वो भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा, लाल रंग का प्रयोग राज्यसभा के सदस्य व अधिकारियों द्वारा और हरे रंग का प्रयोग लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है। अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में चर्चा करें तो तिरंगा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अभी तक आपने लगातार यही पढ़ा होगा कि इसके डिजाइनर इसके डिजाइनर पिंकी वेंकैया जी थे। साथ में इसको राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था उनका नाम याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें 24 तीलियां, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कलर के बारे में मेरे ख्याल से कलर कोडिंग आपको बताना सही नहीं, वो आपको कंफर्म होगा। एक झंडा गीत भी है जो श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा या श्यामलाल गुप्त जी द्वारा गाया गया था। जो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इससे पहले क्या था, सन 2002 से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को या राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी आम नागरिक द्वारा या संस्था द्वारा नहीं फहराया जा सकता था, परंतु एक संशोधन किया गया। भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 द्वारा सभी नागरिकों और निजी संस्थानों को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। जो भारत का राष्ट्रगान है वो कब गाया गया, किस तरह से गाया गया, इसको कब अंगीकृत किया गया और ये है क्या, इसके बारे में लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो 24 जनवरी सन 1950 को भारत में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसका जो अल्पकाल है वो 20 सेकंड में गाया जाता है संक्षिप्त रूप, और इसका पूर्ण रूप 52 सेकंड में गाया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कोलकाता अधिवेशन के दौरान किया गया था। कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन था सन 1911, उसमें ये है क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका लिखी, एक पुस्तक है तत्वबोधिनी, उसमें का प्रकाशन था जिसमें भाग विधाता शीर्षक के साथ इसको प्रकाशित किया गया था। इसका 1919 में अंग्रेजी रूपांतरण भी किया गया मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के नाम से। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, सबसे पहले भारत में ये अंगीकृत कब किया गया, भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ये किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। पत्रिका कौन सी थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। इसका एक बार इंग्लिश में रूपांतरण भी किया गया, इंग्लिश में अनुवाद किया गया कब, सन 1919 में मॉर्निंग वॉक ऑफ इंडिया के नाम से।
इसका जो पूर्ण रूप है वो 52 सेकंड में गाया जाता है और अल्प रूप जो है वो 20 सेकंड में गाया जाता है। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसको सर्वप्रथम का एक कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन सन 1896 में गाया गया था और इसको भारत में अपनाया कब गया? भारत ने अपनाया 26 जनवरी सन 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। एक आपके लिए की फैक्टर्स है, की पॉइंट्स जो याद रखिएगा। भारतीय संसद की शुरुआत जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होती है। मतलब भारत की जो संसद है उसका प्रारंभ होता है राष्ट्रगान से, समापन होता है राष्ट्रीय गीत से। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के कैलेंडर के बारे में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं, इस शक संवत का सरकारी प्रयोग 22 मार्च 1957 से किया गया। इसका पहला महीना चैत्र है और इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च से। जब कभी लीप वर्ष पड़ता है तो इसमें 21 मार्च से लीप वर्ष को भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, कब से प्रयोग किया गया? 22 मार्च 1957 से। इसका पहला माह कौन सा है? चैत्र। अब राष्ट्रीय पक्षी बारे में चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसके वैज्ञानिक नाम आपसे लगातार पूछा जाता है, पावो क्रिस्तातुसु। ठीक, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में चर्चा करें, कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरा है, नीलम्बो नुसिफेरा गिर्डना है। राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करें, बाघ, जिसको हम लोग अंग्रेजी नाम इसका पैंथरा टिग्रस है, अंग्रेजी नाम इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टिग्रस। देखिए, जब कभी आपसे राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करें, सिर्फ एक देश के नहीं, किसी भी देश के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय फूल के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय फल के बारे में चर्चा करें, तो इन सभी के वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये वैज्ञानिक नाम लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक नाम याद रखिए। राष्ट्रीय पशु टाइगर, टाइगर के लिए बाघ संरक्षण एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चालू किया गया था जो 1973 से प्रारंभ हुआ। फिर राष्ट्रीय फल के बारे में चर्चा करें, आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। आमों को हम लोग फलों के राजा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में चर्चा करें, बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बंगाली लिसा है और इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं। मेरे ख्याल से बरगद के पेड़ के बारे में आप सभी लोग पहले से अवगत होंगे। राष्ट्रीय नदी के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा सन 2008 में दिया गया। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें दो जगह कुंभ लगता है, एक हरिद्वार का कुंभ और प्रयागराज का कुंभ। प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद भी था। राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और इसको 5 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा की गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। प्लाटानिस्टा गैंगेटिका ताजे पानी की एक मछली है। फिर चर्चा करते हैं भारत के विरासत पशु के बारे में। भारत का विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस इंडिका है। प्रोजेक्ट हाथी के बारे में चर्चा करें, हाथी संरक्षण प्रोजेक्ट 1992 में प्रारंभ किया गया था। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो चुके होंगे। इन सभी के एमसीक्यूज जो होंगे वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप नहीं फॉलो करने की इच्छा तो टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। दोनों नहीं करने की इच्छा तो एक गूगल ड्राइव भी लिंक दिया गया है, पर इस गूगल ड्राइव को आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे खुद पता नहीं चलेगा कि नई पीडीएफ आ गई या नहीं आ गई। नई पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नया पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तब तक ले कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरी। धन्यवाद दोस्तों।